अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान मुग़ल है और मैं मेडिकल एक्सपर्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको हार्ट के हवाले से डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी जो टॉपिक जो है वो मेरा एनाटॉमी ऑफ हार्ट है और मैं इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी लेयर्स, इसके चैम्बर्स और इसके वॉल्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो मेरे वीडियो से जुड़े रहें ताकि मज़ीद आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल हो सके। सो आए अल्लाह के नाम से शुरू। तो ये जो हमें सब चीज़ समझने से पहले हमें ये समझना है कि हार्ट का फंक्शन क्या है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में मस्कुलर ऑर्गन हार्ट तो रखा है, लेकिन इस हार्ट का एक फंक्शन नहीं, बहुत सारे फंक्शन हैं। इसका एक फ़ंक्शन ये है कि ये पंपिंग एक्शन करती है, यानी आपके हार्ट आपको ब्लड सर्कुलेट करती है, आपके ब्लड को फ़्लो करती है आगे की तरफ। आपके जिस्म में, आपके बॉडी के हर हिस्से में ब्लड की सर्कुलेशन करती है। ये आपके सर से लेकर टांगों तक आपकी जितनी भी नर्व्स होती हैं, जितनी भी आर्टरीज़ होती हैं और जितनी भी कैपिलरीज़ होती हैं, इन सब में जो ब्लड का जो फ़्लो करना, ब्लड को सर्कुलेट करना और ब्लड को एक पंपिंग एक्शन में लाना, वो हार्ट का काम है। अब हार्ट जो है, जब हम स्टिल हम सोते रहते हैं तो तब भी आपका हार्ट पंपिंग एक्शन की तरफ होता है। हार्ट ब्लड सर्कुलेट करता है दूसरे ऑर्गन्स की तरफ। हार्ट का जो वज़न है वो मेल्स के अंदर 310 ग्राम है और फीमेल्स के अंदर 250 ग्राम है, यानी ये मेल के अंदर ज़्यादा है और फीमेल के अंदर कम है। इसकी वजह ये है कि जो मेल है वो मस्कुलर मास इसका ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा काम करता है बानिस्बत ख़वातीन के। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने हार्ट का वज़न मर्दों में ज़्यादा रखा है। अब ज़िक्र करते हैं कि हार्ट की लोकेशन होती क्या है, हार्ट कहाँ पाया जाता है। हार्ट हमेशा आपके लंग्स के बिल्कुल बिटवीन के अंदर, लंग्स के मिडल पॉइंट के अंदर पाया जाता है, यानी आपका जो मेडिस्टेनियन सरफेस है वो स्पेस जो आपके वर्टिब्रा, आपके रिब्स और आपके लंग्स के दरमियान जो एरिया है, जिस पे सेंटर में जो लोकेटेड है वो आपका हार्ट है। यानी हार्ट आपके लंग्स के सेंटर में लोकेटेड है और डायफ्राम से ऊपर है आपका हार्ट। हार्ट जो है इसके अगर चैम्बर्स की बात करें तो इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। एक है राइट एट्रियम, एक है राइट वेंट्रिकल, एक है लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब उसके बाद राइट एट्रियम का काम है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, फिर वो भेजता है राइट वेंट्रिकल्स पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर इसी तरह लेफ़्ट एट्रियम पे जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ़्ट वेंट्रिकल पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब और भी हमारे इन चैम्बर्स का जो रोल है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं ब्लड फ़्लो ऑफ द हार्ट के बारे में मेरी जो वीडियो उसमें आपको मैं बताऊंगा। अब मैं वॉल्स की तरफ जाऊं तो वॉल्स जो हैं वो 4 हैं। पहला है ट्राइकस्पिड वॉल जो आपको दिख रहा है, दूसरा है बाइकस्पिड वॉल जिसको मिट्रल वॉल बोलते हैं, तीसरा है पल्मोनिक वॉल और चौथा है एरोटिक वॉल। ये 4 किस्म के वॉल्स होते हैं जो आपको इस पिक्चर में भी दिख रहे हैं। एक ट्राइकस्पिड वॉल है, एक मिट्रल, इसका दूसरा नाम बाइकस्पिड है मिट्रल का, और पल्मोनिक वॉल है और एरोटिक वॉल है। 4 वॉल होते हैं और इनका काम है कि ये आप खुलते हैं और क्लोज़ होते हैं, ओपन होते हैं और क्लोज़ होते हैं ताकि आगे ब्लड फ़्लो हो, और क्लोज़ होते हैं ताकि ब्लड वापसी ना जा पाए। तो इन वॉल्स का ये काम है, ये फंक्शन है। अब ये जो पूरा जो वॉल्स होते हैं इनका काम ब्लड को बैकवर्ड और फॉरवर्ड की तरफ लाना होता है। अब आपको ऊपर एक सुपीरियर वेना केवा दिख रहा है और नीचे इन्फीरियर वेना केवा दिख रहा है। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा ब्लड को लाते हैं सीधा राइट एट्रियम की तरफ। सही है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा गाइडेंस दे देता हूँ आपको, ये ब्लड ट्रांसमिट कैसे होता है, और अगली वीडियो में मैं आपको ब्लड फ़्लो यही वाला जिक्र करूँगा। देखें, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है आपके राइट एट्रियम की तरफ। राइट एट्रियम पे जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वो आता है और आपका ट्राइकस्पिड वॉल जो सामने नज़र आ रहा है वो खुलता है, उसके वॉल्स ओपन होते हैं और वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट एट्रियम की तरफ है वो राइट वेंट्रिकल्स पे जाता है। सही है। अब राइट वेंट्रिकल्स पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके सामने जो पर्पल कलर का पल्मोनरी आर्टरी है उसके ज़रिए जाता है आपके लंग्स की तरफ। लंग्स से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो दोबारा रिटर्न होता है
और वो आपके जो येलो कलर के 4 पल्मोनरी वेन हैं, इनके ज़रिए वो ब्लड आता है और वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है और वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए आपके लेफ़्ट एट्रियम की तरफ आता है। लेफ़्ट एट्रियम पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जब वॉल मिट्रल वॉल यानी बाइकस्पिड वॉल जो आपको सामने दिख रही है, जब खुलते हैं तो लेफ़्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजन प्योर है, वो आता है आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल्स की तरफ। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये आता है अरोटा की तरफ, और अरोटा जो लाल कलर का दिख रहा है अरोटिक वॉल की तरफ, और अरोटिक वॉल से ये अरोटा की तरफ आता है। ये जो वॉल दिख रहा है लाल कलर का, ये अरोटिक वॉल है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो अरोटिक वॉल से अरोटा की तरफ आता है और अरोटा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये इसका नॉर्मल ब्लड फ्लो था जो मैंने आपको बताया है। हार्ट जो है, हार्ट का काम होता है कि यह पंपिंग एक्शन का काम करता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स को करनी पड़ती है, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल्स ज़्यादा चौड़ाई में ज़्यादा मोटे होते हैं और इनकी जो पंपिंग पावर है वो ज़्यादा होती है। इनकी थिकनेस जो है वो 15 मिलीमीटर इनकी थिकनेस होती है और लेफ़्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा वर्कलोड उठाना पड़ता है बानिस्बत इस 3 वेंट्रिकल्स के। तो ये था मेरी एक वीडियो हार्ट के बारे में, जिसमें मैंने आपको एनाटॉमी ऑफ हार्ट बताया है। मैंने आपके उसमें वॉल्स बताए हैं, इसके चैम्बर्स बताए हैं, और मैं आपको ऐसी ओवरऑल बता देता हूँ कि इसकी जो लेयर्स हैं वो 3 ही लेयर्स हैं। एक है एपिकार्डियम, एक है मायोकार्डियम और एक है एंडोकार्डियम, जो मैं अगली वीडियो में आपको डिस्कस करूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और मेरी वीडियो से जुड़े रहें चैनल से, ताकि मज़ीद आपको और इन्फॉर्मेटिव मेरी वीडियो हासिल हो सकें। और मज़ीद में अगली जो वीडियो है वो मैं ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट के बारे में बताऊंगा, जो मैंने अभी जिक्र किया है, उसको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। और जो मेरी उससे और अगली वीडियो है उसमें मैं आपको ब्लड फ्लो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट के बारे में बताऊँगा, जिसमें ऐसे नोड और एवी नोड होता है। सही है, तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।